हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं अपूर्व शर्मा आपके लिए लाया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं व्हेन मेंटेनेंस कैन बी डिनाइड टू वाइफ, मतलब पत्नी को भरण पोषण से कब वंचित किया जा सकता है। आज का ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम देखेंगे कि कब एक वाइफ को मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा, क्या क्या वो ग्राउंड्स होते हैं जिसमें एक पति बच सकता है अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देने से। आज के सेशन में डिस्कशन करेंगे सेक्शन 125 क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के रिस्पेक्ट में। आज के सेशन को शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आप इनमें से किसी भी सोशल मीडिया हैंडल से हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं इन सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। और आज के सेशन की अगर आपको पीपीटी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, यहां पे आपको ये पीपीटी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये सारे ग्राउंड्स होते हैं जहां पे किसी भी महिला को या किसी भी वाइफ को मेंटेनेंस नहीं प्रोवाइड कराया जाता है कोर्ट के द्वारा। क्लियर? तो चलिए समझते हैं इन सारे ग्राउंड्स को एक एक करके। पहला पॉइंट है हमारा वाइफ लिविंग सेपरेटली विदाउट सफिशिएंट कॉज, जहां पे हमारी कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड से क्या करती है, बिना सफिशिएंट कॉज के ही उसका घर छोड़कर उससे अलग रहने लगती है। तो ऐसी सिचुएशन में उस वाइफ को जो है मेंटेनेंस नहीं दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, क्योंकि उसके पास कोई भी सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है अपने हस्बैंड से अलग रहने का। तो यहां पे अगर कोई भी महिला अपने पति से लड़ाई झगड़ा करके अलग रहने लगती है तो पति द्वारा उसको मेंटेनेंस देने का कोई भी ऑर्डर पास नहीं किया जाता है कोर्ट के द्वारा। क्लियर? मूविंग अहेड, दूसरा पॉइंट है वाइफ लिविंग इन एडल्ट्री। दूसरे पॉइंट का मतलब है कि अगर किसी भी महिला का पति अभी जिंदा है और वो वाइफ क्या कहते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के साथ एडल्ट्री के रिलेशनशिप में आ जाती है तो ऐसे केसेस में कोर्ट जो है उस महिला को मेंटेनेंस अवार्ड नहीं करता है। क्लियर? मूविंग अहेड, अब चलते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की ओर और तीसरा पॉइंट बताता है प्रोफेशनली क्वालिफाइड वाइफ कैपेबल ऑफ अर्निंग। अब देखिए यहां पे तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे हमारे अलग अलग हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग ओपिनियन दिए गए हैं अलग अलग बेंचेस द्वारा। तो यहां पे हमें बताया गया है कि अगर वाइफ प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, वाइफ पे एक प्रोफेशनल डिग्री है और अगर वाइफ चाहे तो उसकी अच्छी खासी नौकरी लग सकती है और वो खुद को मेंटेन कर सकती है। तो ऐसे केसेस में जहां पे वाइफ प्रोफेशनली क्वालिफाइड होती हैं उस केस में भी कोर्ट जो है ये देखता है कि अगर वाइफ नौकरी करना चाहे तो आज के प्रेजेंट सिचुएशन में उसको उसके अर्निंग लायक और खुद को मेंटेन करने तक की नौकरी मिल सकती है, तब भी कोर्ट इस ग्राउंड पे वाइफ का मेंटेनेंस जो है कैंसिल कर सकता है और वाइफ को मेंटेनेंस नहीं दे सकता। क्लियर? मूविंग अहेड, अब आते हैं हमारे चौथे पॉइंट पर, सेपरेटेड बाय म्यूचुअल कंसेंट। अब देखिए यहां पे चौथा पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है और इसको समझने के लिए पहले हमें समझना होता है कि मान लीजिए एक शादीशुदा जोड़ा है जिसमें हस्बैंड और वाइफ ने कोई एग्रीमेंट कर लिया है या वो म्यूचुअल कंसेंट से अलग अलग रह रहे हैं। तो ऐसे केसेस में जहां पे हस्बैंड वाइफ म्यूचुअल कंसेंट करके या म्यूचुअल एग्रीमेंट से अलग अलग रहते हैं उस केस में वाइफ का कोई अधिकार नहीं होता कि वो मेंटेनेंस का क्लेम कर सके। क्लियर? मूविंग अहेड, आगे चलते हैं। लास्ट पॉइंट है वाइफ अर्निंग। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड से ज्यादा अर्निंग करती है, जैसे मान लीजिए हस्बैंड की सैलरी 15,000 है और वाइफ की सैलरी अगर 20,000 है, तो ऐसे केसेस में जहां पे वाइफ की अर्निंग हस्बैंड से ज्यादा है तब वाइफ के पास कोई अधिकार नहीं होता कि वो अपने हस्बैंड से जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सके। तो ऐसी कोई सिचुएशन होगी जहां पे हस्बैंड की तनख्वाह कम है और वाइफ की तनख्वाह ज्यादा है, तो ऐसे केसेस में वाइफ का मेंटेनेंस का अधिकार कोर्ट द्वारा कैंसिल कर दिया जाता है। क्लियर? मूविंग अहेड, अब आते हैं हमारे लीगल प्रोविजन पर और सेक्शन 125 क्लॉज 4 पे कि क्या कहता है हमारा सेक्शन 125 क्लॉज 4। देखिए, नो वाइफ शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी अलाउंसेस फ्रॉम हर हस्बैंड अंडर दिस सेक्शन इफ शी इज लिविंग इन एडल्ट्री और इफ without any sufficient reason she refused to live with her husband or if they are living separately by mutual कंसेंट। यही सारी चीजें, यही सारे पॉइंट हमने जो है डिटेल में अभी एक एक करके जाने हैं जो कि हमारे सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के क्लॉज 4 में बताए गए हैं। और यहां पे क्लियर किया गया है कि अगर कोई वाइफ एडल्ट्री में रहती है या फिर विदाउट सफिशिएंट रीजन जो है अपने हस्बैंड से अलग रहती है या फिर वो म्यूचुअल कंसेंट करके दोनों लोग सेपरेटली रहते हैं, तो ऐसे केसेस में महिला को
मेंटेनेंस नहीं दिलाया जा सकता, वाइफ को मेंटेनेंस नहीं दिलाया जा सकता और हस्बैंड के अगेंस्ट में कोई भी मेंटेनेंस का ऑर्डर नहीं पास किया जा सकता। ठीक, और इसी के क्लॉज 5 में, सेक्शन 125 के क्लॉज 5 में बताया गया है कि अगर किसी महिला को मेंटेनेंस का ऑर्डर जो है दे दिया गया है और उसको मेंटेनेंस मिल रहा है, लेकिन उसके बाद अगर उसने कोई भी एडल्ट्री कर दी है या फिर विदाउट सफिशिएंट कॉज जो है रीजन वो अपने हस्बैंड से अलग रहने लगी है, तीसरा कि वो जो है म्यूचुअल कंसेंट से अपने हस्बैंड से अलग रहने लगी है, तो कोर्ट के पास ये अधिकार होता है कि वो मेंटेनेंस के ऑर्डर को कैंसिल कर सके। चलिए बात करते हैं क्लॉज नंबर 5 ऑफ सेक्शन 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की। इसमें बताया है ऑन प्रूफ दैट एनी वाइफ इन हुज फेवर एन ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर दिस सेक्शन इज लिविंग इन एडल्ट्री और दैट विदाउट सफिशिएंट रीजन शी रिफ्यूज टू लिव विद हर हस्बैंड और दैट दे आर लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, द मजिस्ट्रेट शैल कैंसिल द ऑर्डर। ठीक, तो यहां पे सेक्शन 125 क्लॉज 5 में मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया है कि अगर कोई भी मेंटेनेंस का ऑर्डर उसने हस्बैंड के अगेंस्ट में दे दिया है और उसके बाद अगर ये चीजें प्रूव हो जाती हैं कि वाइफ एडल्ट्री में रह रही है या फिर म्यूचुअल कंसेंट से वो दोनों अलग रह रहे हैं या फिर वाइफ जो है विदाउट सफिशिएंट कॉज जो है अपने हस्बैंड से अलग रह रही है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐसे केसेस में उस मेंटेनेंस के ऑर्डर को कोर्ट कैंसिल भी कर सकती है। क्लियर? तो आज के सेशन में हमने डिटेल डिस्कशन किया है कि कब एक पति को अपनी वाइफ को मेंटेनेंस नहीं देना होगा और किन ग्राउंड्स पर वाइफ के मेंटेनेंस को रिजेक्ट किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।